और तो छोटे छोटे मसले तो लॉ एंड ऑर्डर के तो वो तो सबके साथ ही हैं, आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं। तो वो तो हमारा बराबर का हक है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, कि जैसे उनके साथ स्नैचिंग होती है, किडनैपिंग होती है, हमारी भी होती है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये तो हमारे सबके साथ ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रोफेशनल अक़लीती मजहबी रहनुमाओं के अमली सियासत में आने के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे हमारे पादरी साहबान हैं क्रिश्चियन में, बिशप साहबान हैं, आपके भी मजहबी रहनुमा, वो साथ साथ वो भी अपना करते हैं, साथ सियासत में भी वो मतलब हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में आपके क्या मेरी नुक्ता नज़र? पर्सनल मेरी पर्सनल सोच है कि उनका रोल नहीं होना चाहिए, सियासत में उनका रोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ठीक। आप शायद कुछ कुछ गाइडलाइंस आप फॉलो जरूर करें, लेकिन मेरे मुझे नहीं लगता उनका पॉलिटिक्स में कोई रोल है। हम्म। क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको कई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जहां आपको शायद मुल्क के क्या कहते हैं वो वसीयतर मफाद में कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, कहीं अपनी प्रिंसिपल से आपको फिरना भी पड़ता है, अपने इन दुश्मनों के साथ बैठना भी पड़ता है। तो वो जब मजहबी रहनुमा ये करेंगे तो वो उनके अपने मजहब से भी कन्फ्लिक्ट करेगा, बिल्कुल और ठीक। मॉरल से भी कन्फ्लिक्ट करेगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो उनको सूट करता है इस चीज को। पॉलिटिक्स और रिलीजन मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल सोच है, मैं ये नहीं कहता कि सबको फॉलो करना चाहिए, मेरी अपनी सोच है कि इनको अलग इंक्लूसिव तरीके से हम सबकी खिदमत कर पाते हैं। बिल्कुल अदरवाइज होता ही है, जैसे आप अभी भी देख लें, ठीक। अगर हम अकलियती अवाम के लिए कोई कानून साजी करते हैं, तो वो जब तक इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वाले उस पे ठप्पा नहीं लगाते कि ये वी आर ओके विद इट, हम उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तानी आइन में ये मौजूद है कि अकलियत से मुतल्लिक कोई भी आप कानून साजी करें तो उसमें आपको इनसे वेटेज करवाने की जरूरत नहीं है कानून को। लेकिन कोई इस चीज पे नहीं जाता, कोई इस निटिकिटीज में नहीं जाता। तो चाहे वो फोर्स कन्वर्जन का कानून साजी हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, या भी सिख मैरिज एक्ट हो, तो ये सब को जब तक वो स्टैम्प नहीं करते, वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो उस चीज को होने नहीं देते। तो जिसकी वजह से 70 70 75 75 साल हो गए हमें ये बेसिक कानून बनाने में। अब मैरिज एक्ट एक बहुत ही बेसिक सा कानून है कि अगर एक हिंदू शादी कर रहा है और उसको कोई मुस्लिम मतलब पुलिस वाला अगर कहीं रोकता है चेक करने के लिए, तो हम साबित नहीं कर सकते कि हम शादीशुदा हैं। ठीक है ना? अब जाके मतलब 70 75 सालों के बाद जाके हम ये बेसिक राइट दे पाए हैं अपनी कम्युनिटी को कि आप चलें ना, जरा आपको सर्टिफाई करता है कि आप शादीशुदा हैं। तो मतलब ये चीजें तो हमने मतलब मेरे पैदा होने से पहले हो जानी चाहिए थी। तो हम अभी तक इन छोटे छोटे मसलों पे अटके हुए हैं, छोटे छोटे बेसिक प्रोटेक्शन और सेफ्टी के कानूनों में अटके हुए हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो इस चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए, दोनों चीज़ों को। तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इंक्लूसिव तरीके से हम शायद सियासत कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये है कि सेनेट में एक तवील अरसा तक अकलियतों को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। हम्म। ताहम अकलियती तंजीमों की मुसलसल जदोजहद और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत ने 2012 में सेनेट में चारों सूबों से एक एक नशिस्त मखसूस की, लेकिन वफाकी दारकूमत कैपिटल में अकलियतों को नुमाइंदगी से फिर भी महरूम रखा। नीज अकलियती खवातीन और अकलियती उल्मा को भी इस काबिल ना समझा गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन वाली बातें हैं कि आप
अगर आप अगर कहते हैं कि हम इक्वल सिटीजन्स हैं, ठीक है, हालांकि आइन हमें ये नहीं कहता। आइन हमें आज भी माइनॉरिटी ही टर्म यूज करता है। पाकिस्तान का आइन हमें माइनॉरिटी ही टर्म यूज करता है हमारे लिए। तो जब आइन में ही हमें माइनॉरिटी कह दिया गया है, तो हम इक्वल सिटीजन कैसे हुए? तो अगर इक्वल सिटीजन बनाना है आपने, तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको हर जगह देनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो ये जो सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है कि हम पार्टी हम सिलेक्ट करती है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। हमें जनरल सीट पे आना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग आए भी हैं, पीपल्स पार्टी में से कुछ लोग हैं जो जनरल सीट पे माइनॉरिटीज के जो हैं वो इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टम करना चाहिए। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिनोरिटीज को दरपेश है, मसला गुस्ताख रसूल कानून के गलत इस्तेमाल की वजह से अकलीतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? देखें, अगर से भी इन केसेस की सुनवाई हो अदालत में, हम्म। तो भी ये मसला हल हो जाएगा। शरीयत ये साबित करना है पहले, मानना नहीं है, साबित करना है। साबित अगर नहीं कर सकता, तो जो ब्लास्फेमी की सजा है, सजा है मौत, वो इल्जाम लगाने वाले को मिलती है। बिल्कुल सही। अगर उसे गलत इल्जाम लगाया है तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। उसको भी वही सजा मिलेगी। तो मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं सुना कि शरीयत के हिसाब से, या जो असली कानून इस्लामी कानून कहता है कि जो भी इल्जाम लगा रहा है उसको ये चीज साबित करनी है, और उसने साबित साबित तो कई केसेस में नहीं भी हुई है, ठीक है, तो उसकी सजा इल्जाम लगाने वाले को आज तक मिली या नहीं मिली। तो देखिए, किसी भी मुल्क में जब तक सजा और जजा का हिसाब ठीक नहीं होगा, उस मुल्क में कानून ठीक नहीं हो सकता। उस मुल्क में इंसान को इंसाफ नहीं मिल सकता। एक छोटी सी मिसाल है, हम सऊदी अरब और यूएई कंट्रीज को देखते हैं, तो वहां पे आज इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे है। आज अगर दुबई में एक लड़की रात के 3 बजे भी अकेली घूम सकती है, मजाल है किसी कोई उसको हाथ भी लगा के दिखा दे, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी उन्होंने इंश्योर की है, गवर्नमेंट ने, कि औरत को कोई भी कंप्लेन हो तो गवर्नमेंट औरत की सुनती है, और उस मर्द पे इंतहाई सख्त सजाएं। उसका कैरियर, जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर मतलब उस पर ये इल्जाम लग गया तो यहाँ तो नहीं होता। यहाँ तो हम ऐसे ही मतलब कैजुअली लोग लगा देते हैं, कैजुअली गालियां दे देते हैं औरत के नाम पे, मतलब बहुत ही, मतलब जैसे इट्स नथिंग। तो जब तक हम अपना सजा जजा का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, हमारे सिंध में मसला क्या है, कानून तो बहुत है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे कानून की, तो उस कानून को बना के हमने किताबों में सजा के क्या कर लेना है? अवाम को क्या फर्क पड़ा उस कानून बनने का? चाइल्ड मैरिज एक्ट 2014 में बन गया है, ठीक है। अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, अगर ये कल वाले केस में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें पुलिस एफआईआर में वही दफा नहीं डाल रही, तो उस कानून का एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ा? एक माइनॉरिटीज के फैमिली को क्या फर्क पड़ा कि आपने चाइल्ड मैरिज एक्ट कर दिया, उसमें माइनर दो लड़कियां आपने शादी भी करवा दी, एक किसी भी मदरसे से आपने उसकी सनद भी दे दी उसको कि भाई ये कबूल इस्लाम भी हो गया। आपको पता है कानून में उस सनद की भी कोई हैसियत नहीं है। किसको पता ये बात? तो कानून बनाना, उसकी अवेयरनेस अवाम तक पहुंचाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये गवर्नमेंट के काम। इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात है। इम्प्लीमेंट करना भी, क्योंकि देखें, बिना इम्प्लीमेंट करने का मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कानून तो हमारा बना हुआ है कि आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है, ठीक है, ऑरेंज पे रेडी होना है, ग्रीन पे आपने गो, मतलब गाड़ी चलानी है। हम क्या करते हैं? दिल किया तो रोक दी, नहीं किया तो चलो भाई, जल्दी जल्दी में था, मैंने गाड़ी नहीं रोकी।
मेरी इस गलती से दूसरी कितनी जानें इफेक्ट होती हैं वो तो हमने कभी नहीं, हम यहाँ पाकिस्तान में हम सोचते नहीं इन चीजों पे। क्यों नहीं सोचते? यही हम 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं तो वहां हमारी जान निकल रही होती है कि वहां पे अगर हमने सिग्नल तोड़ा तो हमें 1 लाख दरम सजा मिलेगी, फाइन पड़ेगा हमें 1 लाख दरम का। तो सजा का मकसद भी तो यही है ना कि सजा वो मिलेगी, तभी तो वहां पे डर है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ सजा नहीं मिलेगी। अब आपको आपको शायद पता नहीं है, सिंध में इन्होंने इसी तरीके से आप वन वे रोड पे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको शायद 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। मतलब जिस दिन ये इम्प्लीमेंट, मतलब इन्होंने कानून अनाउंस किया था, हम्म, मैं उस दिन से देख रहा हूँ लोग फिर भी ऐसे ही आ जाते हैं रॉन्ग हम्म, साइड पे। वही आपकी कौन, बात, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उनको देख कौन रहा है? हम्म, आपने कोई कैमरास लगा दिए हैं या आपने जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स खड़े होते हैं उनको शोल्डर कैम्स दे दिए हैं, हम्म, ठीक है, कि वो जो मतलब जो चालान कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। तो कानून बनाना तो यहाँ पे बहुत आसान काम है। हम्म, आप आपने किसी भी मुल्क का कानून उठा के देखना है कि भाई इसने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्या कानून बनाया हुआ है, उसको आपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया अपनी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से और लागू कर लिया। लेकिन लागू नहीं करना ना, इम्प्लीमेंट भी करना है और अवेयरनेस भी देनी है। हमने कई लोगों से पूछा चाइल्ड मैरिज का, उनको पता ही नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट का पंडितों को पता ही नहीं